रामपुर नाम के गांव में रूपा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। जब भी वह अपने घर से बाहर निकलती तो गांव के लड़के उसे देखकर तरह तरह की बातें करते थे। है भगवान, ये तूने किस तरह से इसे बनाया है? कितनी खूबसूरत है ये। पता नहीं ये किसकी किस्मत में लिखी है। अरे बंटी, ये कैसी बातें कर रहा है? ये लड़की तो सिर्फ मेरी किस्मत में लिखी है। मैं ही करूंगा इससे शादी। अबे रामू, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये तो तेरी भाभी बनेगी और तू उसे घूरना बंद कर, वरना तेरी आंखें फोड़ दूंगा। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी जो तुझे अपनी आंखें फोड़ने दूंगा। बस गांव के लोग इसी तरह से बातें किया करते थे, पर रूपा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इन बातों की तो जैसे आदत सी हो चुकी थी। वह इन बातों को अनसुना करके आगे निकल जाती थी। एक दिन जब रूपा घर से निकली थी, तब उसके घर पर एक तांत्रिक आता है। वह रूपा से कुछ दान करने को कहता है। जब रूपा उसके सामने आती है तो तांत्रिक उसे देखता ही रह जाता है। वह रूपा की सुंदरता का दीवाना हो जाता है। हे भगवान, ऐसी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर ये लड़के मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तांत्रिक रूपा से कहता है। हे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रूपा है। जैसा तुम्हारा नाम है तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी मति मारी गई है क्या, जो तुझ जैसे भिखारी से शादी करूंगी? मेरे लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा जो मुझे ब्याह कर ले जाएगा। जाओ जाओ तांत्रिक बाबा, आप अपनी मन की इच्छा कहीं और पूरी करो। अपने रूप का तुझे बहुत घमंड है ना। अब देखता हूँ तुझसे कौन शादी करता है। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद तांत्रिक रूपा को अपने एक मंत्र से जान से मार देता है। उसकी आत्मा को अपने पास बुलाता है। रूपा की आत्मा तांत्रिक के पास आ जाती है। मुझे भिखारी कहा था ना। देखा लड़की, मेरे मंत्रों की ताकत को, कितनी शक्ति है मुझ में। अब तेरी आत्मा को मैं कभी भी संसार से मुक्त नहीं होने दूंगा। तू इसी तरह भटकती ही रहेगी। तेरे सपनों का राजकुमार तुझे कभी नहीं मिलेगा। रूपा की आत्मा भटकती हुई वहां से चली जाती है। कई सालों तक रूपा ऐसे ही भटकती रहती है। एक दिन रूपा को एक सुंदर लड़का दिखाई देता है। रूपा उस लड़के पर मोहित हो जाती है। अरे ये तो कितना सुंदर लड़का है, बिल्कुल राजकुमार की तरह। मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन मेरा ये भयानक रूप देखकर ये डर जाएगा। इसीलिए मुझे अपने रूपा वाले रूप में आकर इससे बात करनी होगी। अपना रूप बदलकर रूपा उसके सामने चली जाती है। वह लड़का रूपा को देखता ही रह जाता है। हे भगवान, ये लड़की कितनी सुंदर है, जिसकी कल्पना मैं सपनों में किया करता था। ऐसा मालूम पड़ता है कि आज मेरी तलाश खत्म हो गई। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं? मेरा नाम रूपा है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? पहले तो आपको कभी इस इलाके में नहीं देखा। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं यहाँ के महाराज का बेटा हूँ। इतना सुनते ही रूपा मन ही मन बहुत खुश होती है कि आज उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया है। तभी सुरेंद्र कहता है, रूपा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं हमेशा से तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की के बारे में सपनों में सोचा करता था। आज जब मैंने तुम्हें साक्षात अपने सामने देखा तो मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। रूपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ और आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तांत्रिक आ जाता है और कहता है, अबे ओ अकल के अंधे, तुझे पता भी है तू किससे शादी करने जा रहा है? तांत्रिक, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी तांत्रिक एक मंत्र बोलता है जिससे रूपा अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और सुरेंद्र से कहती है, सुरेंद्र, इस तांत्रिक की बातों में मत आओ। इसने मुझे मारकर मेरी आत्मा को कैद कर रखा है। मैं इसी तरह पता नहीं कितने सालों से भटक रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार डालेगा। रूपा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक चुड़ैल हो। और रही बात इस तांत्रिक की, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। सुरेंद्र तांत्रिक को मारने ही जा रहा था
कि तांत्रिक ने अपने मंत्र से एक तलवार प्रकट की और सुरेंद्र की हत्या कर दी। तू मेरी हत्या करेगा? मुझे मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। और तू चुड़ैल, शादी करने चली थी, वह भी राजकुमार से। देख, तेरी वजह से मारा गया ये। तूने मेरा अपमान किया था ना, ये उसी की सजा है जो तू भुगत रही है। तेरी जान मेरी मूर्ति में कैद है। जब तक वो मूर्ति सही सलामत है, तुझे इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। तांत्रिक हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल बनी रूपा रोती रोती वहाँ से चली जाती है और एक कब्रिस्तान में जाकर वहीं बैठकर रोने लगती है। जब रूपा कब्रिस्तान में बैठकर रो रही थी, तब उसके पास एक आदमी आता है। अरे ओ चमक, चलो, यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? चलो मेरे घर और अपनी सुंदरता का आनंद हमें भी दो। तो लेगा मेरी सुंदरता का आनंद? चल, तुझे देती हूँ अपनी सुंदरता का आनंद। चुड़ैल के भयानक रूप को देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भागो रे भागो। तभी वह चुड़ैल बिल्ला को जान से मार देती है। आज के बाद मुझे जो भी गंदी नजर से देखेगा, मैं उसे जान से मार डालूंगी। चुड़ैल वहीं बैठकर रोने लगती है और अगले दिन लच्छू और उसका दोस्त मच्छू वहाँ से गुजरते हैं। लच्छू शराब पी रहा होता है और शराब के नशे में जब उसे चुड़ैल दिखाई देती है तो वह उसका दीवाना हो जाता है। लच्छू अपने दोस्त मच्छू से कहता है, अबे ओ मच्छो, एक लड़की बैठी है, देखना मैं तो बड़े सुंदर दिखाई पड़ती है। अबे ओ लच्छू, ये तेरी लड़कियों को देखकर लार टपकाने वाली आदत एक दिन हमें जरूर मरवाएगी। देख नहीं रहा, ये कब्रिस्तान है, ये पक्का कोई चुड़ैल या कोई आत्मा होगी। शराब के नशे में तू क्या बोले जा रहा है, तुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। अबे तो बावला का बावला ही रहेगा, मुझे तो सिर्फ एक लड़की दिखाई दे रही है, मैं चला उसको पटाने के लिए। लच्छू शराब के नशे में चुड़ैल के पास चला जाता है और वहाँ पहुंचकर एक गाना गाने लगता है। एक लड़की भीगे भागे से, सोते रातों में जागे से, मिले एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। हम लच्छू के गाने से परेशान होकर चुड़ैल उसकी तरफ घूमती है और उसे देखकर लच्छू बुरी तरह से डर जाता है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अबे मच्छू बचा मुझे, ये चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी यार। तुझे कितनी बार बोला था मैंने कि लड़कियों को देखकर यूं लार मत टपकाया कर, पड़ गया ना महंगा। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है, तेरे साथ मुझे नहीं मरना। लच्छू को छोड़कर मच्छू वहाँ से भाग जाता है और गांव में जाकर सब लोगों को चुड़ैल के बारे में बताता है। गांव में एक सोहन नाम का लड़का रहता था। जब उसे चुड़ैल के बारे में पता चलता है तब वो कहता है, अरे मच्छू भैया, क्या जरूरत थी लच्छू को चुड़ैल से भिड़ने की? गांव की औरतों को तो आप लोगों ने वैसे ही परेशान कर रखा है, हमें उस चुड़ैल की मदद करनी चाहिए। मच्छू को लेकर सोहन चुड़ैल के पास पहुंचता है। चुड़ैल कब्रिस्तान में बैठकर रो रही होती है। सुनिए, इस तरह आप क्यों रो रही हैं? क्या परेशानी है? आप हमें अपनी परेशानी के बारे में बताइए, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे अच्छे से और प्यार से बात की है, नहीं तो अभी तक जितने भी आदमी मुझे मिले हैं सब ने मुझ पर गंदी नजर रखी है। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और सोहन को तांत्रिक के बारे में सारी बात बताती है। रूपा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें उस तांत्रिक से जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह तांत्रिक कहाँ पर रहता है? रूपा सोहन को तांत्रिक की कुटिया के बारे में बता देती है और सोहन मच्छू को लेकर उस तांत्रिक की कुटिया की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर जब वह तांत्रिक की मूर्ति को हाथ लगाता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है। अरे बाप रे, इस मूर्ति से तो करंट लग रहा है, हमें किसी चीज से इसे तोड़ना पड़ेगा। सोहन एक लकड़ी के डंडे से उस मूर्ति को तोड़ देता है। मूर्ति के टूटते ही चुड़ैल की आत्मा आजाद हो जाती है और रूपा फिर से जीवित हो जाती है। सोहन जब रूपा को देखता है तो बहुत खुश होता है और उसे शादी के लिए पूछता है। रूपा भी हाँ में सिर हिला देती है। सोहन और रूपा की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।